नमस्कार, जय सिया राम। अभी सनातन धर्म में श्राद्ध पक्ष चल रहा है, 15 दिन का होता है। अब 2-3 दिन और रह गए हैं। इसमें हम लोग जिनके पिता का स्वर्गवास हो जाता है, उनमें से या तो 2-3 पुत्र हैं तो बड़ा पुत्र जाता है, या छोटा जाता है, या कोई भी पुत्र जा सकता है अपने पूर्वजों को पानी देने के लिए। तो जब हम लोग नदिया पे जाते हैं, जो पंडित जी होते हैं वो हम सबको सामूहिक रूप से कांस जैसा एक पौधा होता है, कांस भी होता है, उसको लेकर के जनेऊ पहना करके और ये उच्चारण करवाते हैं कि जितने भी हमारे दादा दादी, नाना नानी, पूर्वज, पड़ोसियों के पूर्वज कोई भी हों, सब आओ, 15 दिन आपके लिए हम बढ़िया बढ़िया भोजन ग्रहण कराएंगे। दूध, दही, चावल, शक्कर, मिठाई, ये सब करते हैं। इसमें किसी को आलोचना करने की, इसकी हंसी बनाने की आवश्यकता क्या है? और ना हमें बनाना चाहिए, किसी ने बनाई है, हो गई, लेकिन इसमें दोष क्या है ये कोई बता दे। एक बात बताइए, 15 दिन अगर हम अपने पूर्वजों को याद कर रहे हैं, जब उच्चारण करेंगे तो हमें अपने पिता की याद आएगी, हमें अपने दादा की याद आएगी। हमने यदि देखा है, नहीं देखा है तो लगेगा कि हम आज अपने दादा को बुला रहे हैं, नाना को बुला रहे हैं, या पड़ोस में उसका कोई पानी देने वाला नहीं है, अगर हम उसको याद कर रहे हैं। हम भगवान को याद ही तो करते हैं, नाम ही तो लेते हैं। राम ही नाम का जप तो चल रहा है, या किसी के इष्ट का, जो भी धार्मिक लोग हैं अपने अपने धर्म को मानते हैं, वो अपने इष्ट का नाम ही तो लेते हैं, पूजा करते हैं। ऐसे ही हम 15 दिन अपने पूर्वजों की पूजा कर रहे हैं, बुला रहे हैं, और इस बहाने से कुछ पक्षियों को रोजाना सुबह सुबह भोजन मिल रहा है। तो एक धर्म का काम, पुण्य का काम ये भी तो हो रहा है कि हम पक्षियों को भोजन भी तो करा रहे हैं। और दूसरी बात, कई चीज़ें धर्म से जोड़ी गई, धर्म से इसलिए जोड़ी गई हैं, इसका भी कोई ना कोई वैज्ञानिक अगर इसमें हम कारण ढूंढें तो इसमें एक कारण ये भी है कि जो कांस होता है वो पहले खेतों में उपजाऊपन को नष्ट करता था, फसलें नहीं होती, तो इस बहाने से भी वो कम हो जाता है। जब पंडित जी लाते हैं या कोई लाता है, सैकड़ों लोग उसको पटाएंगे खेतों में से, तो वो कम होगा। एक अद्दा झारे की दातुन चलती है, 108 हमारे इसी महीने में 108 दातुन हर महिला करती है गाँव में, उपास पास में। तो उसका एक फ़ायदा ये है कि दांतों को मजबूती होती है, दूसरे वो खरपतवार है वो भी नष्ट हो जाता है। पीपल के पेड़ को महत्व इसलिए दिया गया है कि इसमें 36 कोटि देवता रहते हैं। कई लोगों ने उसका अर्थ लगा दिया 36 कोटि, कोटि का मतलब करोड़ों में लगा दिया, जबकि कोट माने कैटेगरी है। 36 प्रकार के हमारे देवता, और उसके बाद फिर भगवान है। देवता अलग चीज़ है और भगवान अलग चीज़ है। इंद्र देवता की श्रेणी में है, अरुण वरुण देवता की श्रेणी में है, लेकिन प्रभु श्री राम, विष्णु, शंकर जी, ब्रह्मा जी, ये ईश्वर की श्रेणी में है। अब पीपल को क्यों जोड़ा गया? पीपल सबसे अधिक, आप लोगों को पता है कि पीपल सबसे अधिक ऑक्सीजन देता है और सबसे कम पानी में यह जीवित रहता है, और प्रदूषण को भी कम करता है। इसी प्रकार तुलसी का पौधा है। सनातन धर्म में आंगन में तुलसी का पौधा लगाया जाता है। नहा के महिलाएं और हम आप रोज़ाना उसमें जल देते हैं, क्योंकि वो उसकी जल की प्रतिदिन आवश्यकता है, नहीं तो वो मुरझा जाएगा। और तुलसी का पौधा एक औषधि पौधा है जिसमें कई प्रकार के रोगों को नष्ट करने की क्षमता है। कई प्रकार की दवाइयाँ मेडिकल पे भी उसकी मिल जाएंगी। इसी प्रकार बेल है। बेल शंकर जी को पत्री चढ़ती है, और बेल हम अगर खाएं पका हुआ तो हमारे पेट के कई रोग मिटते हैं। बेल पत्री खाने से भी शुगर में लाभ होता है, कई रोगों में लाभ होता है। तो ये धर्म से जुड़ी हैं। जैसे शंकर जी के लिए जोड़ दिया गया वो फल होता है, अब नाम हमें नहीं, धतूरा। तो धतूरा जहरीला पौधा है, उसमें जो फल लगते वो जहरीले, तो वो शंकर जी को इसलिए चढ़ाते हैं कि खट्टा ये कहीं किसी को नुकसान ना कर जाए। शंकर जी को चढ़ने के बाद ये कहीं फेंक जाता है। तो धर्म से जुड़े गए हैं ऐसे रीति रिवाज जिनसे हमें कोई नुकसान नहीं है। पितरों को पानी देने से कोई नुकसान नहीं है, किसी कोई प्रथा नहीं है। हाँ, वो प्रथाओं का विरोध होता चला आया है और हमें करना चाहिए। सती प्रथा थी, उसका विरोध था। बाल विवाह थी, उसका विरोध था। जो पाखंड हम करते हैं, जिसमें खर्चा अधिक करते हैं, व्यर्थ की चीज़ें करते हैं, उनका विरोध होना चाहिए। हमें किसी धर्म मजहब के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। सबको अपना धर्म प्यारा है, सबको अपनी जाति प्यारी है, सबको अपने
वंश प्यारा है, सबको अपना परिवार प्यारा है, सबको अपना नेता प्यारा है। जो जिस पार्टी में आस्था रखता है, उस नेता में आस्था रखता है, वो अपनी पार्टी के पक्ष में बात करता है, चाहे वो किसी पार्टी का हो। क्यों? कि वो उसकी आस्था है। जो जिसमें आस्था रखता है उसको उसकी हर बात अच्छी लगती है, और जो आस्था नहीं रखता अच्छी नहीं लगती। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें कभी जितने भी हम शिखर पे पहुँचेंगे, सेलिब्रिटी हैं, हमें लोग महत्व दे रहे हैं, हमें चाह रहे हैं, जैसे अमिताभ बच्चन हैं और हमारे नेता लोग हुए, अगर ये जरा सी भी गलती कर देते हैं तो इनकी गलती को उतने ही जल्दी लोग आलोचनाएं भी करते हैं। इसलिए हमें संभल के अपना व्यवहार करना चाहिए, वाणी बोलना चाहिए। इसमें नहीं रहना चाहिए कि हमें बहुत हम विख्यात हो गए हैं। भाई विख्यात भी हो जाते हैं तो ऊपर जिस प्रकार गेंद जितनी तेज़ी से ऊपर जाती है उतनी चीज़ नीचे आती है। इसलिए हमें संतुलन बना के चलना चाहिए। जिस पेड़ में फल लग जाते हैं वो फल लगने के कारण झुक जाता है, वजनदारी आ जाती है। इसलिए हमें सभी समाज का, जाति का, सबका सम्मान करना चाहिए और किसी की विशेष आलोचना ना करना करें हम, जिससे किसी को ठेस लगे। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम।